सत्यमेव जयते। हमारे रोगमुक्त शरीर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जितनी भी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं या बताना चाहते हैं या आगे बताने की कोशिश करते रहेंगे कि जिससे कि सारा कंसंट्रेशन आपका एक ही हो, एक ही आपका उद्देश्य हो हमारे बताने के साथ से कि आपका शरीर रोगमुक्त कैसे रहे। क्योंकि हर एक इंसान की यही इच्छा है। जब से बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद जब से वो होश संभालता है तब से उसकी भी इच्छा होती है कि हम स्वस्थ रहें, हमें किसी तरीके का रोग ना हो, और हमें किसी तरह का रोग हो तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्चे में, कम से कम तकलीफ में उस चीज़ को स्वयं से ठीक कर सकें। यही हमारा कंसंट्रेशन है, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे आपको कि समय से पहले बुढ़ापा क्यों। हंसी आ गई सुन के आप लोगों को कि समय से पहले बुढ़ापा क्यों, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी समय से पहले बुढ़ापा हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई लॉजिक है जिसको हम जानते नहीं हैं, या अगर हम जानते हैं तो जान करके उस चीज़ को हम मानते नहीं हैं, और अगर मानते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते। ये जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी सत्य हैं, और जब तक आप सत्य को पहचानेंगे नहीं, सत्य को आप जानेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। भटकते रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य के लिए भटकते रहें, चाहे अपने दिनचर्या के लिए भटकते रहें, चाहे जिस तरह का आप जिस प्रोफेशन का आप कार्य करना चाहते हैं उसमें भटकते रहें। यानी जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में जीवन भर आदमी भटकते रहता है, कहीं पर उसको जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा, और विश्वास इसलिए हो रहा है कि वो जिन चीज़ों को सत्य समझ रहा है वो चीज़ें हमारी असत्य हो रही हैं। तो सबसे पहले हम सत्य को जाने, सत्य को पकड़े, तभी हमको उस पर विश्वास होगा, तभी हम उस चीज़ पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से, इसीलिए हम आपसे सत्यमेव जयते से अपने इस चैनल को शुरू करते हैं, ताकि आपके मन में ये बात पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि जो भी बातें आपको स्वास्थ्य के लिए बताई जाएंगी वो बहुत ही प्रमाणित और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही सिंथेटिक्स होंगी, सॉरी बहुत ही ऑथेंटिक्स होंगी और विज्ञान से भरपूर होंगी। यानी अगर आप ज्ञान की तरफ जाएंगे तो ज्ञान से परिपूर्ण होगी, अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो विज्ञान से परिपूर्ण होगी, या ज्ञान और विज्ञान दोनों से परिपूर्ण होगी। भाषा बहुत सरल होगी ताकि आपको समझने में, आपको करने में, आपको जानने में और आपको विश्वास करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना आए। और यदि कोई तकलीफ आपको आ रही है तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप उस चीज़ को निर्भीक होकर के, बिना किसी संकोच के होकर के, कोई चीज़ गलत लग रही है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, इन चीज़ों को आप पूर्ण रूप से पूछ सकते हैं, जिस भी माध्यम से आप चाहें। ऑनलाइन से पूछ सकते हैं, आप जो है इसको फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं, स्वयं आकर पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सत्य चीज़ें आपको बताई जाएँ ताकि आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सकें। बस, तो बड़ी अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं आपसे कि समय से पहले बुढ़ापा क्यों। देखिए हर एक चीज़ में नियम है, ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की। सत्य को जानिए, थोड़ा सा सत्य को जानेंगे तो उसके सोल्यूशन से, उसके रास्ते आपके पास स्वयं ही निकल आएंगे। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने जितने जीवों को बनाया है उनको उन्होंने उनकी 3 अवस्थाएं पहले से बांट दी हैं। जिस तरीके से भाई बचपन हमारा होना चाहिए, बचपन के बाद हमारा जवानी होनी चाहिए, जवानी के बाद बुढ़ापा होना चाहिए। आप भी जब किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी मशीन को बनाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं मानव के द्वारा बनाई जाती है उनकी भी अवस्थाएं होती है ना। एकदम नई है, एकदम नई रहेगी तो उसका एक कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस रहेगा, उसका एक अलग ही जोश रहेगा। थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी तो उसका फिर एक अलग इंपॉर्टेंस रहेगा, उसका एक अलग जोश रहेगा। इसके बाद जब एकदम ओल्ड एज में चली जाएगी तो फिर उसका एक अलग आनंद रहेगा, उसका एक अलग जोश। उसी तरीके से हमारा शरीर है। शरीर को जब ईश्वर ने बनाया तो 3 अवस्थाओं में बांट दिया, बचपन और इसके बाद जवानी और बुढ़ापा। उसका उन्होंने समय भी निर्धारित कर दिया कि बचपन हमारा क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 21 साल तक। 21 साल तक के अंदर हमारा शरीर को, जिसे बोलते हैं बचपना, यानी हर एक चीज़ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। मन, मस्तिष्क, शरीर, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के सब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। 21 साल से लेकर के और आपका 60 साल तक ये समय जो होता है हमारा, जो होता है जवानी का होता है। 21 से 40 वर्ष तक, इसीलिए रिटायरमेंट में गवर्नमेंट ने, सरकारी नौकरियों ने नॉर्मली 60 साल का ही रखा है। यानी इस 40 साल के अंदर हम अपने जीवन की जितनी भी चीज़ें, उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी भी तरह की चीज़ें हम चाहते हैं उन चीज़ों को पूर्ण रूप से प्राप्त करें। और 60 से लेकर के 100 साल तक के बीच में हम अपने शरीर का आनंद लें।
इस हिसाब से शरीर बनाया गया है। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तभी परेशान रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमें ईश्वर ने बना के दी है, ईश्वर भी पहले नियम है, क्योंकि उसने पहले शरीर को बनाया। शरीर से जीवन है ना, क्योंकि शरीर का संबंध जो है वो समय से है। दो चीज़ें, पहले शरीर, शरीर से जीवन, जीवन का संबंध समय से है। और ये शरीर और ये जीवन और समय तीनों हमारे हाथ में नहीं ना, हमारी बनाई हुई चीज़ें। ये तीनों चीज़ों की चाबी ईश्वर के हाथ में। शरीर भी उनका, संबंध भी उनका और समय भी उनका। तो जितना जिसके लिए उन्होंने तीनों चीज़ें निर्धारित कर दी हैं कि कितना, कि इनका शरीर का विकास कितना होगा, इनका संबंध कहाँ किस किस कहाँ से होगा, इनका जो है अपना जीवन का समय कितना है, ये चीज़ें उस समय के अंदर हमें जाना ही जाना है। चाहे हम रोगी हों, चाहे हम निरोगी हों, चाहे हम बीमारी से जाएं, चाहे दुर्घटना से जाएं। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हम अपने शरीर को नष्ट करके, हम उसके शरीर अपने को क्रोधित कर करके, अपने शरीर को तमाम सारे रोगों से घेर करके कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं। तो सत्य को समझें, हमें बाहर सत्य समझें। तो जो उन्होंने नियम बनाए, उन्हीं के नियम के अंदर ही हमें सब चीज़ों की प्राप्ति होनी चाहिए। उन चीज़ों के लिए हमें अपने शरीर को इस हिसाब से रखना है, कैसे रखें, क्या करें, उन्हीं चीज़ों को पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करते हैं। तो उनकी कुछ चीज़ों के आधार को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक उन चीज़ों के बारे में आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करेंगे, ना उनको करेंगे। उसके है नहीं, क्योंकि उस ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है ना, उसके लिए उन्होंने संयम रखा है, नियम रखा है। हमारी आपने जो चीज़ें बनाई उसके लिए भी आपने संयम रखा है, नियम रखा है, यानी रूल्स भी रखे हैं, रेगुलेशन भी रखे हैं। रूल रेगुलेशन के विपरीत जो भी चीज़ें हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित हैं, वो भी जो है हमारे लिए दुखदायी हैं। हमने बनाया सुख के लिए, लेकिन वो दुखदायी हैं। और ईश्वर ने जो चीज़ें भी बनाई हैं हमारी सृष्टि के लिए, मानव के लिए, उसमें दुख नाम का संबंध ही नहीं है। उनकी डिक्शनरी में दुख वर्ड नहीं है। ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, जितने भी प्राणी बनाए हैं, उन सबके अंदर उनकी डिक्शनरी में केवल सुख है। दुख वाले जो शब्द हमारा आया है, दुख वाला जो हमारा एक वर्ड आया है, वो हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ों के अंदर ही दुख है। और आप इस चीज़ को देखते हैं कि जब हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से दुखी हो जाते हैं, या हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, या हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से पीड़ित हो जाते हैं, जिस तरह से भी आप उसको समझें, या हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से तमाम सारी अन्य समस्याओं से घिर जाते हैं, तो अंत में हम उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों की तरफ अपने शरण करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और उन्हीं की शरण में जाने की कोशिश करते हैं, और अंत में उन्हीं की शरण में जाते हैं। और वहीं पर जा कर के हमें जो है शांति मिलती है, और वहीं पर जाके हमारे तमाम सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। तो सत्य को जानिए, ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो हमारे शरीर के साथ है, हर कदम पे लागू होती हैं, हर कदम से जुड़ी हुई हैं, हमारे शरीर से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं चीज़ों को आप सत्य समझिए, जिसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत। वही सारी चीज़ें आपको हमारे इस सेंटर में बड़ी विधिपूर्वक बताई जाती हैं, बड़ी सरल भाषा में बताई जाती हैं कि आप इन तीनों अवस्थाओं का पूर्ण रूप से आनंद कैसे ले सकें। और कम से कम जो आपकी 20 साल से 21-22 साल से लेकर के 40 साल वर्ष तक, यानी 60 वर्ष तक के पहले आप बूढ़े हो जाते हैं, तमाम सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, उन सब चीज़ों का निवारण कैसे कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप स्वयं कर सकते हैं। बस उसके बारे में आपको जानना होगा। बस जब तक आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि हमारा शरीर रोग मुक्त कैसे रहे, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका प्रश्न का कारण जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, इस तरह का प्रश्न जब तक आपके दिमाग में नहीं उठेगा, तब तक आप पूर्ण रूप से रोग मुक्त नहीं रह सकते हैं। बस जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको आप बड़े ध्यान से सुनिए। बार बार हमारी प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो चैनल को सपरिवार बैठ कर सुना करिए, यानी थोड़े से समय में आपका पूरा सपरिवार इससे लाभान्वित हो सकता है। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा जरूर मिलेगा। दिन भर तमाम सारे समय इधर उधर समय बर्बाद कर होता रहता है जीवन का, इसलिए समय को पकड़िए। बार हमने कहा समय को पकड़िए, समय के अंदर ही सब चीज़ें प्राप्त करनी है, और समय जो है हमारे जीवन का किसी दूसरे के हाथ में है। तो इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हम अच्छी से अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिए कि समय से पहले बुढ़ापा क्यों आता है, इसके कुछ तो कारण है ना। कारण हमारा सबसे ये कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बात शुरू से बताते आ रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि दो ही चीज़ चाहिए, एक हमारा ईंधन चाहिए और दूसरा हमारा शरीर की क्रियाएँ चाहिए, यानी हमारा किस तरह का भोजन होना चाहिए और हमारे शरीर से किस किस तरह की क्रियाएँ होनी चाहिए जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से मेंटेन करके रखें, पूर्ण रूप से स्वस्थ करके रखें, हमारे शरीर को निरोगी ना होने दें, और अगर रोगी है तो उस चीज़ को लाभान्वित करें, उस चीज़ के अंदर हमें जो है फ़ायदा प्राप्त हो। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं आपको हमारे यहाँ, बिना किसी हिचक के,
एक बार खाली आपको आना पड़ेगा। देखिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ तो समय निकालना पड़ेगा, जिसमें वो नॉर्मल चीज़ें हमारी क्या आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने शरीर को समय से पहले रोगी क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का ईंधन कैसा होना चाहिए, हमारे शरीर का ईंधन सजीव होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है सजीव है ना, निर्जीव नहीं है। और हम ये ध्यान दें कि जितनी भी चीज़ें हम सुबह शाम तक खाते हैं उसके अंदर हमारी निर्जीव चीज़ें रहती हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि निर्जीव चीज़ों को पचाने के लिए ना तो उन्हें कोई पौष्टिक तत्व तो है नहीं, बल्कि उन चीज़ों को पचाने के लिए हमारे शरीर को अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं डेड फूड। तो उन सब चीज़ों को भी जानना जरूरी है। जाने अनजाने इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर के अंदर तमाम सारे विकार पैदा होते हैं। तो उन चीज़ों में जैसे हमने आपसे कहा नहीं कि हमारे शरीर को सजीव चीज़ें चाहिए। अब सजीव का मतलब आपने क्या समझा, कोई हम जानवर कच्चा खा लें, ज़्यादातर ये समझे ना भाई, अरे भाई कोई जानवर खा लें, मांस कच्चा खा लें, इसी को नहीं, ऐसा नहीं है। सजीव का मतलब कि जो हमारे ईश्वर ने मानव शरीर के लिए बनाई हैं, उनमें से हमारे फलों यानी फल हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर कच्चे सलाद, जो चीज़ आप आराम से खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिस तरह के आप खा सकते हैं। इसके बाद हमारा अंकुरित अनाज, यानी वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको, जहाँ पर आप अन्य चीज़ों में खर्चा करते हैं, सुबह से शाम तक आप अन्य चीज़ों में खर्चा करते हैं, उन्हीं से एक बार आप कंपेयर करिए, अपने को तुलना करिए कि आज हमने सुबह से भाई 2 चाय पी, 2 ब्रेड खाई, 4 बिस्किट खाए, 2 समोसा खाए, 4 पूड़ी खाई, 2 कचौड़ी खाई, भजिया हमने खाई, डोसा हमने खाया, इडली हमने खाया, रसगुल्ला हमने खाया। एक बार इसकी एक दो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। एक 3 दिन का खाली आप अपना एक जो है पूरा जो भोजन शरीर में डालते हैं उसका एक चार्ट बना लीजिए कि इतनी चीज़ें हमने खाई, और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एक बार इन चीज़ों को आप लीजिए और दोनों के खर्चे में पहले तो तुलना करिए। क्योंकि अरे भाई ड्राई फ्रूट्स, घबरा, अरे भाई ड्राई फ्रूट कहाँ खाएंगे, इतना खर्चा कहाँ है, अरे भाई फल कहाँ खाएँ, अरे भाई आप चाय पीते हैं, बाहर काम करने आते हैं, 3-4 चाय होती हैं, एक चाय कम से कम 10 रुपये मिलती, 30 रुपये निकल गए ना, तो उसकी जगह 4 ठो केला तो आपको 10 ही रुपये मिल जाएंगे भाई साहब। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, कंपेयर करिए थोड़ा सा, आपका शरीर है किसी दूसरे का नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप हर चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। आपने बहुत मेहनत करके शरीर के द्वारा ही आपने सारी चीज़ें बनाई, सारी चीज़ें प्राप्त की, लेकिन जब उसका उपभोग करने का समय आया तो उस समय जो है हम जो है इतने ज़्यादा रोगों से ग्रस्त हो गए कि उस समय के पहले ही हमारी यहाँ से अंतिम विदाई हो गई। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमने आपसे कहा नहीं कि खाने में सजीव चीज़ों का इस्तेमाल करें, बस। वो भी नहीं कि 24 घंटे सजीव ही खाते रहें, ऐसा नहीं है। एक रेशियो बना लें कि हमारे शरीर में 60% सजीव चीज़ें जाएंगी और 40% से 30% हमारे शरीर में निर्जीव चीज़ें जाएंगी। रोग को अगर हमें ठीक ना करना है तो 80% सजीव चीज़ें हमारे यहाँ, जिसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, और जो है 20% 15% हमारे शरीर के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें जाएंगी। इन रेशियो को समझना है, इन सारी चीज़ों को आपको विश्वास दिलाना है। क्योंकि आप ये समझते हैं अरे भाई पत्ते खा के जिएंगे क्या, अरे भाई हम जो है घास फूस खा के जिएंगे क्या, तमाम सारे तरह के प्रश्न, तमाम सारे के तरह के क्वेश्चंस हमारे मस्तिष्क में उठते रहते हैं। क्योंकि हम सच्चाई को नहीं जानते ना। हम सुबह से देख रहे हैं कि जो चीज़ आंखें खुली तो कोई दूसरी चीज़ें हमें खाने को मिल रही, तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर के बिल्कुल जो है अनुकूल है ही नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से और हम व्यक्तिगत आप करके, आपका शरीर बड़ा अमूल्य है, बड़ा कीमती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका शरीर को स्वस्थ रखना। और ये आप जब भी स्वस्थ रख सकते हैं जबकि आप इस शरीर को समझें कि ये शरीर से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। शरीर के का रोगी के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। दोनों प्रश्न अगर आपका समझ में जब उत्तर आ जाएंगे तभी आप इस चीज़ से निरोगी हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करते हैं। या आप इस चीज़ को समझिए कि जिसने इस शरीर को बनाया, जो चीज़ें हम उनको खिलाते हैं, दूसरी तरफ समझिए आप, यानी जिस तरीके का प्रसाद हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, ईश्वर के नाम पर चढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं सब प्रसादों का हम ग्रहण करें, उन्हीं के बनाए हुए नियमों का पालन करें। और यही हमारा सत्य है। इन्हीं चीज़ों को मान करके, इन्हीं चीज़ों को समझ करके आप पूर्ण रूप से सत्य जीवन जी सकते हैं, स्वच्छ जीवन जी सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो हमें पूर्ण कोशिश करते हैं कि आपको सत्य चीज़ें बताई जाए आपके स्वास्थ्य के बारे में। बस हमें तो खाली आपको एक ही हमारा संकल्प है, एक ही हमारा धर्म है, एक ही हमारा कर्म है कि हम आपके शरीर को रोगमुक्त कैसे रख सकें। उसके लिए सस्ते से सस्ते उपाय, अच्छे से अच्छे उपाय, ना आपको भर्ती होने की ज़रूरत, ना आपका तमाम सारी जांचों की ज़रूरत, ना किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत। इन चीज़ों से एक बार अगर आपको दूर रखना है तो थोड़ा सा हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें लाभदायक मिलेंगी। एक बार संपर्क जरूर करें। सत्यमेव जयते।